सुंदर आई घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, प्यारे पिता रूहानी, प्रभु मिलन करा के उपकार करते हैं, प्यार के सागर बाबा बेहद प्यार करते हैं, भगवान स्वयं हमारा श्रृंगार करते हैं, प्यार के सागर बाबा। हम ईश्वर की प्रेम की तुलना करें कैसे, हम जाने या वो जाने, वर्णन करें कैसे, अतीन्द्रिय सुख का वो संसार भरते हैं, प्यार के सागर बाबा बेहद प्यार करते हैं, भगवान स्वयं हमारा श्रृंगार करते हैं, प्यार के सागर बाबा, प्यार के सागर बाबा, प्यार के सागर बाबा। याद करते सारे जिसे हमें वो करते याद, धन्य बनाने वाले दिल से लाखों धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति। आज बाबा की 16 अगस्त 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को, बाबा प्यार का सागर है, मुझे उस प्यार के सागर को याद करना है, बाबा से वायदा करना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरी बात बाबा ने कही कि ये राजधानी स्थापन हो रही है, तो विनाश होवे उसके पहले हम स्वयं को तैयार कर लेवे। जब तक बाप का परिचय प्राप्त नहीं किया है, तब तक बाप को याद नहीं कर सकते, तब तक बुद्धि का ताला नहीं खुलता। इसलिए जैसे जैसे बाप से ज्ञान सुनते जाएंगे, तो दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा। फिर बाबा ने एक और बात धारणा की सुनाई कि देह सहित देह के सब सगे संबंधियों को भूल करके एक मुझे याद करना है और सभी को बाप का संदेश देना है। सच्चा बाबा सच्चा सुख देता है, सच्चा प्यार देता है, इसलिए ऐसे सच्चे बाप को याद करना है और उस सच्चा सुख का अनुभव औरों को भी कराना है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे। इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे। उत्तर है, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं,
क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। शाहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों को ही शाहूकार बनाते हैं। बाबा जो गरीब बच्चे हैं, जो ज्ञान लेते हैं, जो बाप के बनते हैं, उनको ही शाहूकार बनाते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है, बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। दुनिया में तो यही करते ना, पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहे। अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। रूहानी प्यार। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सत्युगी दुनिया थी तो सच्चा आत्मिक प्यार था, दैहिक प्यार नहीं था। सचखंड किसने बनाया था? सत गुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सम्मुख में बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता है, सत्य का संग करो। सत्य तो एक ही है, सत्य का संग करो और सत्य एक ही है, तो मतलब क्या हुआ? एक का ही संग करो। असत्य अनेक है। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। सत बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है। उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। स्मृति में लाओ, सारे चक्र का ज्ञान स्मृति में लाए। बाबा सुना रहे हैं और मैं आत्मा सुन रही हूँ। तो सृष्टि चक्र को सामने लाओ कि कौन कौन सा सृष्टि का चक्र का ज्ञान मुझे दिया बाबा ने। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं। द्वापर से एक की भक्ति करते थे, धीरे धीरे करते अभी अनेकों की भक्ति करने लगे, इसलिए व्यभिचारी भक्ति हो गई। झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो यह सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है। उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो। तो यह सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा टीचर है।
शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है ना, तो वो सच्चा है, सत्य है, सत्य को याद करना है। तो सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य सतगुरु है। सत्युग में भी सच्चा बाप कहेंगे क्योंकि वहां झूठ होता ही नहीं, इसलिए लौकिक बाप एक ही होते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं, तब आत्मा झूठी बनती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। क्या है बच्चों की बुद्धि में? हम बच्चों की बुद्धि में क्या है? बाबा पढ़ाते हैं कि हम बेहद के निराकार बाप के सम्मुख बैठे हैं। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो हम उनके सम्मुख बैठे हैं। यह बाबा भी कहते हैं कि हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं, शिव बाबा को। उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। बाबा का बच्चा हूं ना, ब्रह्मा बाबा कहता मैं घड़ी घड़ी याद करता, बाबा का बच्चा हूं ना, तो हम सभी भी बाबा के बच्चे हैं ना, तो घड़ी घड़ी याद करना है। तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है, इसको छोड़ करके उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। ब्रह्मा बाबा कहता हमारे लिए तो एक ही बाबा है, शिव बाबा, और हमें 2 बाबा है। लेकिन ऐसे नहीं इसको भी भूल जाना है या सिर्फ इसको ही याद करना है, इसमें हमें शिव बाबा को देखना है। तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है कि हम किसको याद करें। ब्रह्मा बाबा को अटक माना रुक जाते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा को याद करें या शिव बाबा को याद करें। तो बाप दादा को याद करना है क्योंकि शिव बाबा इसमें है, और फिर जब आत्मा याद करती है तो परम धाम में याद करना है। जब हम सम्मुख बैठे हैं तो शिव बाबा इसमें है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? ब्रह्मा बाबा कहते मुझे क्यों अटक पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ एक शिव बाबा ही है और हमारे लिए 2 बाबा है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। इसलिए कहते हैं बाप दादा। तुम्हारी नजर इस पर जाती है, मेरी नजर किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है। हमें इस साकार को क्रॉस करके परम धाम में शिव बाबा को याद करना है। इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि यह याद ना पड़े मेरे लिए तो एक शिव बाबा है। तुम्हारे सामने 2 बैठे, बाप और दादा। हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। आज कितनी रमणीक बातें बाबा सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देके। मैं उनका बच्चा हूँ, ये डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। बाबा ने कहा ना हम क्यों अटक पड़ेंगे, हमारे लिए तो एक ही है। मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। तो अभी चलाओ बुद्धि में चक्र, सृष्टि का चक्र, स्वदर्शन चक्र जिसको बाबा कहते हैं। आ गया बुद्धि में चक्र, स्मृति में लाओ। इस सृष्टि की आदि में
मैं देवात्मा थी, गुणों से संपन्न थी, कलाओं से संपन्न थी, भरपूर थी, सब प्राप्तियों से आत्मा सच्ची थी, धन धान्य से भरपूर थी। पहुंच गई अपने दुनिया में, अपने स्वराज्य में। फिर आओ पूज्य स्वरूप में देवी देवताओं के, इष्ट और अष्ट मनुष्य आत्माओं के पूज्य स्वरूप में वही देवी मूर्त मंदिर में विराजमान। फिर आओ संगम युग पर मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, ब्रह्मा मुख वंशावली, बाप दादा के सम्मुख एडॉप्टेड बच्चा, संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण, सो फरिश्ता, लाइट के कार्ब में, लाइट के शरीर में, चमकीली ड्रेस में, और मैं फरिश्ता सो बिंदु आत्मा। ये चक्र सारा दिन फिराना है। सत्युग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, हिसाब था। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सत्युग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, यह भी तुम जानते हो कि विश्व पर देवता ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो। बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह बाबा नहीं कहते। बाबा आज क्लियर कर रहा है ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, कैसे याद करते हैं, और शिव बाबा को हमें कैसे याद करना है। इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। मोस्ट अंडरलाइन सेंटेंस। इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। सुप्रीम सर्जन, रूहानी सर्जन, अविनाशी सर्जन को याद करेंगे तो आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि सारे रोग बीमारियां खत्म होती जाएगी। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर वह मर जाते हैं, अपना शरीर छोड़ देते हैं, तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वाह खुद ही सर्विस करनी पड़े। यह तो है ही दुख धाम। मना बच्चा जन्म दिया, फिर उसकी पालना की, बड़ा हुआ, कमाने लायक बना और शरीर छोड़ दिया, तो उसी पिता को ही मेहनत करनी पड़ती है। दुख उसको उसी बात का होता है। बाबा कहते यह तो है ही दुख धाम। बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा जानता है कि बाप से हमको मिलना है, तो भी अपना धंधा दूरी जरूर सीखते हैं। पता है कि मुझे अपने पिता का वर्षा मिलेगा, फिर भी बाप ऐसे ही नहीं देते हैं।
को वो सारा हुनर सीखना पड़े, धंधा सीखना पड़े। अगर बाप का धंधा नहीं करना है तो नौकरी करनी पड़े। बाप ऐसे ही वर्षा नहीं देते, पहले तुम लायक बनो फिर देंगे। अब बाबा यहाँ, मैं उसका बच्चा हूँ, बाबा मुझे देंगे तो सही, लेकिन बिगर याद तो नहीं देंगे ना, लायक तो बनना पड़ेगा। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे। बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं वह वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है, राजाई ही संभालनी पड़ेगी, वह राजाई तो पतित है। अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। वहां कोई प्रकार का दुख नहीं होता, सभी दुखों से छूट जाते हैं। बाबा आकर धीरज देते हैं। अभी अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से यह हालत होती आई है। बच्चे गिरते ही आए हैं दुख धाम में। सुख धाम कहाँ से आए? ये चक्र रिपीट हो रहा है, इसलिए इस चक्र के अंदर हम गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। यहाँ तो दुख बहुत है, सुख अल्पकाल का है। बल बड़े बड़े आदमी है, उन्हों को भी दुख ही दुख है। सिर्फ धन से ही सुख मिलता है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तन मन धन और जन चारों ही प्रकार का सुख चाहिए। अब आज की दुनिया में चारों ही प्रकार का सुख तो किसी के पास भी नहीं है। एक सुख है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो तीसरा नहीं है। कोई एक सुख की तो कमी होती ही है। इसलिए बाबा कहता है ये दुख धाम है, दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब है वह सबसे अच्छे है। बाबा आए ही है गरीबों को शाहूकार बनाने। दान भी गरीबों को करना होता है, सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति है, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे को क्या धन देना है। जिनको अपने स्थूल धन की मगरूरी है, ऐसी आत्मा इस ज्ञान धन को लेके क्या कर सकेगी? क्योंकि उनको ये ज्ञान धन बुद्धि में बेचेगा ही नहीं। मैं तो हूं ही गरीब निवाज। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती है, क्योंकि कन्याएं और माताएं सबसे गरीब है, और उसमें भी कन्याएं जास्ती गरीब है। माताएं तो फिर भी हाफ पार्टनर कहलाती है, इसलिए मिलेगा, लेकिन कन्याओं को तो कुछ नहीं मिलता है। कन्या का कितना मान है, सब उसे पूजते हैं। फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। कितना हम आधा कल पूज्य फिर आधा कल पुजारी बने हैं। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है, शादी की और पुजारी बन गई। कितना पावन है, शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती है। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है। कितना उल्टा ज्ञान सुनाते हैं। पति परमेश्वर है और बाबा के बनते हैं तो परमेश्वर ही पति के रूप में मिलता है। तो कितना सीधा है और वहां कितना उल्टा।
जो परमेश्वर हमें पति के रूप में मिला है वो हमें पवित्र बनाते हैं। इसलिए ऐसे साजन के साथ मुझे जाना है तो साजन जैसा बनना है। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बनकर रहती है, तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हैं। स्मृति में लाओ, नशा चढ़ाओ अपने को कि हम ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हैं। तो आज सारा दिन ये याद रखे, बार बार इसको स्मृति में लाते स्वरूप बनते जाए। ये नशा चढ़े कि मैं ब्रह्मा का बच्चा शिव बाबा का पोत्रा, तो जो शिव बाबा का सब मेरा। उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता है। उनकी मिल्कियत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है, बच्चे मामे कम याद करो तो मैं सत्य कहता हूँ, तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएगी। इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे। समझते हैं व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का। वह तो हठ से भूखे रहते। अभी व्रत नियम वाला मास चल रहा है ना, तो कितनी भूख लगती है, तो हठ से हो गया ना। तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है, हठ से नहीं करना है। हेल्थ वाइज हफ्ते में 1 दिन रखो, वो बात अलग है, लेकिन हठ से किया और फिर भूख अंदर लगे, कुछ देखा और खाने के दिल हो जाए, ऐसा व्रत नहीं रखने का। हाँ, तुमको पावन बनने की ही हड़ताल करनी है, भूखे रहने की हड़ताल नहीं करनी है। हम सबको पावन बनाएंगे, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ऐसे ये क्यों अभी समय इस रखते हैं व्रत या उपवास रखते हैं, क्योंकि ये सीजन ऐसी है जो हमारा डाइजेशन पावर कम हो जाता है और हमारी जो जठर है वो इतना काम नहीं करती है, क्योंकि मौसम ऐसा है, भेज वाला है, बारिश है। तो थोड़ा सा उपवास करे तो वो पेट के लिए अच्छा रहता है। हल्का खाए तो डाइजेशन अच्छा होता है। फूड में भी जम्स होते हैं, ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, तो जितना फूड कम लेवे इतना अच्छा है। लेकिन आजकल उपवास के नाम पर मनुष्य फिर बहुत वैरायटी खा लेते हैं। ये साइंटिफिक रीति से ये है उपवास रखना, लेकिन इसको धार्मिकता से इसलिए जोड़ दिया ताकि मनुष्य बहुत प्यार से इसको स्वीकार करके करे। बाकी इसके पीछे का सारा वैज्ञानिक कारण है, इसके पीछे सारी हेल्थ टिप्स है। इस हेल्थ टिप्स को अपनाने से हम हेल्दी रह सकते हैं।
माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है। उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है। वह कहती हैं सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो पतियों का पति, बापों का बाप। तो चलो ऐसे बापों के बाप और पतियों के पति को हम याद करें। दूसरी, हाँ, तीसरे नंबर की बंद करो, वो चालू, पेन के बाजू वाली। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। लेकिन आपने खबर तो बाबा कहता है ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। कि दूसरी शादी क्यों कराए? समझाना है कि तुम रोती क्यों हो। सत्युग में कोई रोते नहीं है, यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। जब मम्मा की लौकिक माता जी ज्ञान में आई
तो मम्मा के पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। तो मम्मा की माताजी और मम्मा की मौसी थी, वो भी विधवा हुई थी। तो दोनों बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। तो मम्मा की दूसरी एक मौसी थी, रोज उनको गीता सुनाती जाती थी। बाबा के घर से होके ही मम्मा का आगे घर था, तो रोज जाते थे, दोपहर को शाम को रिटर्न होते थे। तो दादा लेखराज की युगल जशोदा जी एक बार उनको पूछते हैं कि आप रोज कहाँ जाते हैं? दोपहर को जाते और शाम को वापस आते। तो उन्होंने कहा मेरी 2 बहनें विधवा है, बहुत दुखी हैं, गीता का पाठ सुनाती हूँ ताकि उनको थोड़ी शांति मिले। तो जशोदा जी ने कहा यहाँ दादा बहुत अच्छा सत्संग कराते हैं, आप आओ। तो एक दिन लेकर के गए तो बाबा ही उनको मिले। तो मम्मा की माता जी ने बाबा को कहा बाबू मेरा दादा मेरा पति मर गया है, मैं विधवा हो गई हूँ, अकेली हो गई। तो बाबा ने कहा, बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया कि पतियों का पति तो परमात्मा है, ये तो शरीर का पति था। तो जब बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया तो उनका रोना बंद हो गया और खुशी चेहरे पर आ गई। तो वही खुशी वाला चेहरे के साथ वापस घर गए और मम्मा ने देखा कि रोज जब मैं आती थी स्कूल से इनके चेहरे रोते हुए होते थे, आज इनके चेहरे पर खुशी है। मम्मा ने पूछा तो कहा हम दादा के सत्संग में गए थे, आप भी चलो। लेकिन उस समय मम्मा भी तो पढ़ाई कर रहे थे। फिर मम्मा के माँ ने भी युक्ति से उनको साथ में लेकर के गए और फिर बाबा का ज्ञान सुना मम्मा ने भी और मम्मा बाबा की बन गई। तो बाबा ने कैसे उनको उस दुख से मुक्त किया और फिर तो सभी ज्ञान में आने लगे, बाबा के बच्चे बन गए और वो मम्मा यज्ञ की पहली प्रशासिका बनी। तो बाबा जो कहता है कि तुम रोती क्यों, तो कैसे जीवन परिवर्तन करता है ये ज्ञान। शुरू के सब दादियों के ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव हम सभी के भी है कि ज्ञान परिवर्तन कैसे करता है। तो सत्युग में तो कोई रोते नहीं है, यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा देवताओं का राज्य था, आज तो एक दो को मारते कुटते रहते हैं, आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है, त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी हैं। ये चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा ये बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो, बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे, इसलिए क्या करना है, लगाना है। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो, बोर्ड लगाना पड़ेगा। हम रूहानी अविनाशी सर्जन है, हम इसका कोर्स कर रहे हैं, अभी मना पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर तो डॉक्टर लोग डिग्री लेते हैं तो क्या लिखते, डॉक्टर, अपने नाम के आगे डॉक्टर, और फिर कौन से सर्जन है वो लिखेंगे, कौन सी स्पेशलिटी ली है वो लिखते हैं।
तो बाबा ने मुझे भी रूहानी अविनाशी सर्जन बनाया है, बना रहे हैं। तो हमारे घर के आगे भी बाबा कहता है बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो, इस बात को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं, बाल बछड़े वाला है ना, कितने सारे बच्चे हैं बाबा के। इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके हैं, कितना बछड़े वाला हूँ। बाबा के तो कितने अडॉप्टेड बच्चे हैं ना। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। जब शुरू शुरू में वारंट निकलते थे, कोर्ट केस होते थे, तो कोर्ट में जाना पड़ता था। तो निर्मल शांता दादी को प्रश्न पूछा तो दादी ने जवाब दिया, अभी जज साहब मैं क्या बताऊं, मैं अभी अभी कहूँ इतने हैं और 1 मिनट में तो बच्चे बढ़ जाएंगे, मेरे इतने भाई बहन हैं। तो जज साहब को तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हर हर मिनट बाबा के बच्चे में वृद्धि होती जाती है। इसलिए बाबा कहता मैं कितने बछड़े वाला हूँ। तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते हैं देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। झूठा संबंध, देह और देह का झूठा संबंध, ये देह भी झूठी है क्योंकि विनाशी है, खत्म हो जा होती है। जब देह झूठा है तो देह के संबंध भी झूठे। और आजकल तो संबंध सारे आर्टिफिशियल हो गए हैं, दिखावे के हो गए हैं। तो फिर अपनी बुद्धि को क्यों लगाना। हाँ, संबंध निभाना जरूर है, लेकिन उस संबंधों में मोह नहीं, निभाना तो पड़ेगा ना। बाबा हमें ये नहीं सिखाता है कि छोड़ दो। तुम अंजाम भी करते आई हो, अंजाम मना वायदा, कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। किया है ना, हम सब ने वायदा किया है ना कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। हाँ। गुड़िया भी ये 2 अक्षर याद कर ले तो बहुत कल्याण हो सकता है। कि और कुछ याद नहीं आए, सिर्फ बाबा बाबा करते रहे, मेरा तो एक बाबा, बाबा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, चलो बाबा ये करना है, ये तो कर सकते हैं। हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर। कल्प पहले माफिक ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ है वो भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा का पोत्रा अपने को समझो। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, कलयुग में मनुष्य है, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य हैं, अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रही हो। यह बाप ही बतलाते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बीके द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक समझ नहीं सकते। तुम ही दे सकते हो, इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ, दिल साफ,
मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती, सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। सच्ची दिल रखेंगे तो सच्ची सेवा होगी, तो सच्चे बाप की याद आएगी। हॉबी होनी चाहिए, कौन सी? सेवा की। हमारा काम है समझाना। यह भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। माना 108 व्यक्तियों को ज्ञान सुनाएंगे तो कहीं एक की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। एक दो निकल आएंगे, जो कल पहले निकले होंगे, बीके बना होगा वही आएगा। थकना नहीं, तो मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती है। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा, बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम खा ले, बाबा ने कहा है ना हम खा ले, छुट्टी दी है। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं, आगे कंप्लीट सुनने का है। लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। तो जिसकी नौकरी का सवाल है ना, उसके लिए बाबा कहता है, बाकी सबके लिए नहीं कहता है। और नौकरी में भी लाचारी हालत में कहीं जहां इमरजेंसी है वहां ही, बाकी ऐसे नहीं बाबा ने कहा चलो खा लो, बाहर का खा सकते हैं। तो हम सच्चे बाप के साथ सच्चे नहीं है। जो घर में रहते हैं, जिनको कोई बंधन नहीं है, तो क्यों बाहर का खाए? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। ऐसे पतित के हाथ का, जिसके मन में स्वच्छता नहीं है, जिसकी तन की स्वच्छता नहीं है, जहां स्थान की स्वच्छता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथ का बना हुआ हम खाना खाए, कौन सा हमारा योग लगेगा? कौन सी हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी? इसलिए कोई भी हालत में नहीं खाना है। तो बाबा कहता है नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। ये राय बाबा ने मुझे नहीं दी है, ये राय बाबा ने नौकरी करने वालों को, और उसमें भी जिसकी नौकरी छूटने का सवाल है ना, उसके लिए। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वेश्या के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वह खुद परीक्षा नहीं थी, यह तुम बच्चों के लिए, कि ऐसे मनुष्यों के बीच में रहते भी अपने आप को सेफ रखना है। ये तो एक कहानी बना दी कि उसके संग का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। जब मम्मा बाबा थे साकार में, और कुमारी जब मम्मा बाबा के पास रहने आती थी, मना समर्पित होती थी, तो मम्मा उसको कहती थी इतना पानी पिएगी, इतनी मिर्ची खाएगी,
फिर ऐसे करती थी, शेर आएगा तो डरेगी, और ऐसे पल के झपकाई ना तो कहती है ये बकरी है। ऐसे हंसी करते थे। तो बाबा कहता है रियल में तो कोई ऐसे नहीं, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आएगी तो क्या करेंगे। बाप तो समझाते हैं कोई भी हो उनको को बाप का परिचय दो। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो। इनसे पहले विनाश तो हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। आप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ बाप को याद करो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए साथ पहला है, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा है, वायदा करना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग है, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला सब कुछ मिला। यह स्मृति ही सहज योगी बना देती है। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया। खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। इतनी सहज बात बाबा ने बताई। सोचो बाबा का बनने के बाद मुझे क्या क्या मिला, क्या क्या प्राप्तियां हुई, लिस्ट निकालो। स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण हर कार्य विधि पूर्वक करते हैं। हम सच्चे सच्चे पवित्र ब्राह्मण हैं। हर कार्य शुद्धि से और विधि पूर्वक करेंगे तो सिद्धि मिल ही जाती है। आज का स्वमान है, मैं उमंग उत्साह के पंख लगाने वाली हूँ। सेंटर वाले आपस में रात्रि को बैठनी चाहिए, चाहे हफ्ते में बैठे चाहे 15 दिन में बैठे। एक एक के दिल की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ। पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव दबता जाएगा। बाबा कहता है आपस का संगठन मजबूत करने के लिए जो सेवा केंद्र पर रहने वाली बहनें हैं और कई जगह पर भाई भी रहते हैं,
तो आपस का ये संगठन मजबूत करने के लिए बाबा चैम्बर कहते थे, रोज रात्रि को बाबा मम्मा बच्चों के साथ बैठते थे। तो ऐसे बाबा कहता चाहे हफ्ते में एक दिन बैठो चाहे 15 दिन में एक दिन, लेकिन एक दो की बातों को सुनो, हर एक अपने दिल की शेयरिंग करे। तो उससे क्या होगा, संगठन मजबूत होता जाता है, एक दो से प्रेरणाएं मिलती है, होता है मैं भी करूँ ये, मैं भी इस तरह से पुरुषार्थ करूँ। फिर अव्यक्त इशारे हैं, आपके तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराए। मन की पवित्रता अर्थात मन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प न चले। मन में सदा मन मनाभव के मंत्र की स्मृति रहे। मन सदा विश्व की सेवा में लगा रहे। दिल की पवित्रता सच्चाई सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी जैसा भी पुरुषार्थ है वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। सेवा में स्वार्थ भाव न हो। सेवा करना कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। इस स्मृति से सेवा करने वाली ही स्वच्छ अर्थात पवित्र है। तो आज क्या करेंगे सारा दिन? बाबा ने आज मुरली में क्या कहा? स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, सच्चे बाप को याद करना है, सच खंड में जाना है, गरीब को ज्ञान का दान देना है, देह सहित देह के सब झूठे संबंधों को भूलना है। आज लिस्ट निकाल रही, मुझे बाबा से क्या क्या मिला, क्या पाया, बनने के बाद मैंने क्या पाया, ये लिस्ट निकालेंगे। बाप है और वो दादा है। हाँ, एक बाप है एक दादा है। बाबा कहता है मैं क्यों अटक पड़ू, तुमको तो अटक पड़ेगी, मुझे नहीं, क्योंकि मेरा तो एक शिव बाबा है। तुमको भी एक शिव बाबा को ही याद करना है। यादें हैं पिरोई सांसों की माला में जिसकी, यादें हैं पिरोई मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों
पिता शिक्षक सदगुरु बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा